कमल के फूल में पैदा होने वाले पद्म पुष्प से उत्पन्न पद्मसंभव, ये नाम है गुरु रिनपोचे का, जिन्हें बुद्धिज्म में सेकंड बुद्धा कहा जाता है। पद्मसंभव जो है तिब्बतन बुद्धिस्ट का फाउंडर माना जाता है। वो स्पेशल हमारे तिब्बतन जो बुद्धिस्ट है इसमें 4 स्कूल्स होते हैं। निंगमा का जो फाउंडर है वो गुरु पद्मसंभव है। उनके जन्म से ही कई मैजिकल कहानियां उनके साथ जुड़ गई और उनमें से सबसे बड़ी कहानी थी पद्मसंभव और राजकुमारी मंदरवा की। ये आवाज कैसी है चारू? रोज आती है और फिर सब कुछ शांत करके चली जाती है। कोई बहुत साधु है, मैंने सुना। ये शब्द, ये ध्वनियाँ मैंने कभी नहीं सुनी और ना ही इन्हें समझ पा रही हूँ। लेकिन फिर ये मुझे बुला क्यों रही है? राजकुमारी, आपको कोई नहीं बुला रहा। वीणा वादक को बुलाऊं? मंडी की राजकुमारी मंदरवा अपने आप में ही एक सिद्धि प्राप्त की हुई राजकुमारी थी, जिनका हाथ मांगने के लिए मगध नरेश, कुल्लू के राजा और अनेक आसपास के राजा तैयार बैठे थे। मगर मंदरवा को ये मंजूर नहीं था। उनके मन में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे उन्हें किसी और सत्य की ही तलाश थी। मंदरवा के इसी जुनून और तलाश का अफसाना सुनते हैं कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। मंडी के पास है स्थित रिवालसर झील और इससे बंधी हुई है तिब्बतन बुद्धिज्म की डोर। कहते हैं कि इस शहर का नाम जाहोर था और पद्मसंभव ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। मंडी के राजा हिंदू थे और इस बौद्ध भिक्षुक के आने से यहाँ बड़ी हलचल मच गई थी। राजकुमारी मंदरवा एक हिंदू राजकुमारी, जिसने बौद्ध धर्म में बुद्धा की स्पिरिचुअल स्पाउस की जगह पाई। क्या थी उनकी कहानी? मंदरवा एक राजकुमारी थी और ज्ञान की पिपाशा उसे पद्मसंभव के इतने करीब ले आई कि वो प्रेम की ऊंचाइयों को भी छूने लगे थे। मंदरवा एक आम औरत की तरह नहीं है। उनका रिलेशन जो हस्बैंड वाइफ का होता है वैसा गुरु पद्मसंभव और लक्ष्मण मंदरवा के बीच में नहीं है, लेकिन हम उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, खंडो बोलते हैं। तो उनका काम जो है गुरु पद्मसंभव का जैसे सोच है, जैसे विजडम है, उसी तरीके से उसको प्रचार करना और गुरु बच्चों को हेल्प करना। पद्मसंभव जी 8वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे और वो हिमाचल प्रदेश में लामावाद के प्रवचनों को बताने के लिए यहाँ आए और इन सुरम्यवादियों में बहुत समय तक रहे। मान्यता ही नहीं, ऐतिहासिक प्रमाण भी है कि वज्रयान बुद्धिज्म के प्रवर्तक पद्मसंभव ने वहां तपस्या की थी, वहां सिद्धि प्राप्त की थी और उसका उल्लेख उनकी जीवनी पद्मकायथान में बड़ा विस्तृत रूप से हुआ है। पद्मसंभव जी को तिब्बत के सम्राट ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारतवर्ष में भेजा, तो पद्मसंभव जी आए और उनको ये स्थान पहाड़ों में मंडी का जो स्थान था वो बहुत ही उपयुक्त लगा।
तो वैसे गुरु रिम्पोछे का मैनिफेस्टेशन बहुत है, 8 मैनिफेस्टेशन होता है। तो 8 में से एक मैनिफेस्टेशन जो है वो रिबालसर में हुआ था। तिब्बत में हम उसको कहते हैं चोपेमा और साहुर भी बोलते हैं तिब्बत में। जब लाहौर आए, उनके प्रचार ने हजारों लोगों को मुग्ध कर दिया। उनके व्यक्तित्व की रोशनी मंदरवा को भी छू गई। अपने जीवन में कई प्रश्नों के उत्तर चाहने वाली मंदरवा को पद्मसंभव के दिए ज्ञान का ही इंतजार था। राजकुमारी मंदरवा के हृदय में अध्यात्म की प्यास थी और जब उन्होंने सुना कि यहाँ पर पद्मसंभव जी आए हैं तो उनसे मिलने के लिए मंडी से यहाँ आती जाती रहती थी। और उन्होंने कहा कि मुझे आपका डिसाइपल एक्सेप्ट करो। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में गुरुपद्मा संभव ने स्वीकार करा और लाचम नंदारवा को उन्होंने टीचिंग देना शुरू किया। उनकी ये एक ऐसी अलभ्य स्थिति थी जिसको प्राप्त करने के लिए सारे लोग प्रभावित हुए। तो रानी जो वहाँ की राजकुमारी थी मंदरवा, वो भी प्रभावित हुई और उसी प्रभाव शक्ति के अधीन आकर वहां पर उसने उनकी शिष्यत्व ग्रहण किया और वज्रयान की साधना सीखी।